ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट, इसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मान लो एज लेंथ ए है, ठीक है ना। अब मैं क्या किया, इस स्क्वायर प्लेट में से एक स्क्वायर प्लेट में से एक कॉर्नर से एक सर्कल काट के अलग कर लिया। ये वाला हिस्सा में एक सर्कल, समझ में आया कि नहीं। ये सर्कल मैं काट के अलग कर लिया, बाहर निकाल दिया, क्लियर। ये वाला सर्कल पार्ट में अब मास नहीं है, इट इज रिमूव्ड। सो जो मटेरियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लेट है, जो स्क्वायर प्लेट का मटेरियल पार्ट है वो ये है, ये वाला, ये जो दिख रहा है तुमको, ये अवेलेबल मास है, ठीक है ना, हाँ या ना। अब बताओ तो मेरे को, ये जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? What will be the center of mass location of this remaining shaded portion? ये shaded portion कैसा बना भाई कि एक स्क्वायर प्लेट ऑफ एज लेंथ ए हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, उसमें से एक सर्कल को एज शोन इन द डायग्राम, एक कॉर्नर साइड से एक सर्कल को काट के अलग कर लिया, जहाँ सर्कल का इंफॉर्मेशन है कि उसका जो डायमीटर है सर्कल का, दैट इज इक्वल टू a/2 एंड पोजीशन ऑफ सर्कल। देखो a/2 डायमीटर का कई सर्कल काट के अलग किया जा सकता है, स्पेसिफिक उसका पोजीशन इंपॉर्टेंट है ना। तो पोजीशन कहाँ है? एक क्वाड्रेंट में सोचो, अगर मैं 4 हिस्सा बनाता हूँ स्क्वायर प्लेट का, ठीक है ना, तो उसका जो एक हिस्सा है उसमें वो सर्कल बना हुआ है एज शोन इन द डायग्राम। तो फिर रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सिंपल टेक्निक है, तुमको तो सर्कुलर पोर्शन जहाँ से मास काट के निकाल दिया उसका मास वैल्यू तो निकल जाएगा ना। उस मास के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सर्कल का जो भी मास होगा, मान लो अगर मैं मान लूँ लेट m बी द मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, है ना। स्क्वायर प्लेट का मास अगर m है, ठीक है, तो यानी कि मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया? m/a², हाँ या ना, यही ना होगा। अच्छा, तो जो सर्कल वाला हिस्सा काट के बाहर निकाल दिए उसका भी तो मास पर यूनिट एरिया यही है, हाँ या ना। तो इसका मतलब सिर्फ ये होल वाला, मतलब डिस्क वाला मास को अगर मैं m1 एज्यूम करूं, डिस्क पोर्शन का मास को अगर मैं m1 एज्यूम करूं, तो m1 का मास क्या होना चाहिए? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। कारण ये जो सर्कल का हिस्सा है, डिस्क वाला जो हिस्सा है, उसका सरफेस और रेस्ट ऑफ द प्लेट का सरफेस एक ही ना है, हाँ या ना। इसी का सरफेस से तो भाई काट के इसको अलग किया, तो मास पर यूनिट एरिया तो सेम होना है इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा? पाई इंटू r²। डायमीटर अगर a/2 है तो r क्या है? a/4, तो उसका स्क्वायर यानी कि a² / 16, हाँ या ना। तो ये हो गया m/a² इंटू पाई इंटू a² / 16। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया m/16 पाई, समझ में आया। तो जो मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क है वो कितना है? π/16 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द एंटायर स्क्वायर प्लेट। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो रिमेनिंग हिस्सा है ये m2 मान लिया, दैट इज m1 प्लस m2 इज एक्चुअली द टोटल मास। समझे कि नहीं? अब हमको इतना तो पता है, इतना तो मेरे को पता है। क्या पता है मेरे को? बोलो, मेरे को क्या पता है? अरे बोलो ना। मेरे को इतना तो पता है कि m1 कहाँ लोकेटेड है, नहीं पता है? हाँ,
मेरे को पता है m1 कहाँ लोकेटेड है, और क्या पता है m1 प्लस m2 का मास कहाँ लोकेटेड है, नहीं पता है। m1 प्लस m2 मतलब पूरा स्क्वायर प्लेट, तो पूरा स्क्वायर प्लेट का मास कहाँ लोकेटेड है, ये है, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, समझो बात को, इन दोनों को जोड़ के एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे, इन दोनों को जोड़ के एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे, है कि नहीं। ये अगर हमारा m1 का लोकेशन है, ये अगर टोटल m का लोकेशन है, तो मान लेते हैं कि m2 कहीं यहां लोकेटेड है भाई, हमको तो यही m2 का लोकेशन ना चाहिए, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि दिस इज बी द वन रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक्स डैश फलाना हो गया हमारा वाई डैश, ये दोनों रेफरेंस लाइन अब कौन सा लाइन हो गया, अलोंग द, बोलो ना, नहीं बोलते हो ना, अलोंग द डायगोनल, हाँ डायगोनल, ऐसे जनरल होता है, हमने इसको 45 डिग्री रोटेशन मार दिया इसका, ठीक है। तो अब ये हो गया रोटेटेड एक्स एक्सिस, ये हो गया रोटेटेड पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस। हमको तो भाई दो रेफरेंस लाइन से ना मतलब है, ताकि हम एक प्लेनर ज्योमेट्री को डिफाइन कर सके। अब सिंपल सा बात है, m1 m2 एंड देयर कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर है। अब ये हमारा सो कॉल्ड 0 0, तो xcm बराबर 0 इज इक्वल टू, ये यहां से m1 का डिस्टेंस तुमको पता है, हाँ या ना, कितना है, मारेंगे ना। ये देखो यहां से कॉर्नर तक कितना होता है, हाफ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल √2a, उसका हाफ कितना होता है, √2a/2, कितना हुआ, a/√2, a/√2 इतना हुआ, उसका आधा, नहीं समझे, ए, हाँ तो नहीं होगा, अरे भाई सेंटर से यहां का ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट अगर a/√2 है तो उसका आधा a/√2/2 यानी a/2√2, तो ये हो गया m1 इंटू a/2√2 माइनस m2 इंटू एक्स, ये वाला x मान लिया, समझे कि नहीं, या x डैश कुछ भी मान लो, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m, समझे कि नहीं। अब मैं दोनों का m1 m2 का कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास कौन है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट, उसी वही तो 0 है, तो यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 हो गया, x डैश बराबर हो गया, क्या हुआ, m1/m2 इंटू a/2√2। अब तुमको m1 m2 का रिलेशन बता दिया था ना मैं, नहीं बताया तो तुम निकाल लो, वॉट एवर द वैल्यू यू विल गेट, ठीक है ना। उसको MCQ में जो ऑप्शन होगा, ज्योमेट्री से तुमको समझ में आ रहा है, वो ऑप्शन कैसा होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द प्लेट विद द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर डिस्क और सर्क्यूलर होल, उस लाइन पे एट दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अवे फ्रॉम सर्कल, अवे फ्रॉम सर्कल, लैंग्वेज ध्यान देना, इतना ही वैल्यू पे दो ऑप्शन होगा, एक टुवर्ड सर्कल तो नहीं ना हो रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल,